नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपको कंफर्टेबल प्लाजो पैंट कटिंग बताने वाले हैं और स्टिचिंग भी हम इसको आपको अच्छे से बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है कुछ इस तरीके से। आपको भी इस तरह से ही कपड़े को फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे हमने इसे अच्छे से सेट कर दिया है। इस पे आपको आयरन वगैरह कर लेनी है, अच्छे से प्रेस वगैरह। इसके बाद हमने यहाँ पे देखिए 2 इंच के बराबर निशान लगा लिया है। 2.25 इंच पे आप इस तरह से निशान लगा लें। ये निशान आप नीचे फोल्डिंग के लिए भी लगा सकते हैं, ऊपर लास्टिक के लिए भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे हमने लंबाई का निशान लगा लिया है, जितनी आप लंबी पैंट या ट्राउजर पैंट रेडी करना चाहते हैं। इसके बाद भी हमने 2.25 इंच पे निशान लगा दिया है फोल्डिंग के लिए। तो अब हम इनको बराबर से इस तरह से कर लेते हैं, सभी निशानों को जो हमने अभी लगाए हुए हैं। तो आपको एक फुटा की मदद से इस तरीके से बराबर कर लेना है इनको। फिर इसके बाद हम आपको आगे का बताएंगे। तो इसके बाद हम अब यहाँ पे जितना आपका आसन रहता है आसन रखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 11.5 इंच लिया है, तो इसे भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो ये काफी इजी है, जल्दी से सिलकर रेडी हो जाता है, कंफर्टेबल है। तो सबसे पहले मेजरमेंट हमें आसन के पास से लेना है, थाइज का जितना आपका नाप रहता है। तो यहाँ पे आपको थाइज का 2 इंच लूजिंग के लिए लेकर ले लेना है। तो ये हमारा मेजरमेंट इस तरह से हो जाता है। इसके बाद हमने अंदर की साइड 2.5 इंच अंदर की साइड लेते हुए इसे निशान लगा दिया है इस तरह से। और इस पे 1.5 इंच पर इस तरह से कोने पर निशान लगा के गोलाई दे देनी है आपको। तो इससे आपकी अच्छे से सेट हो जाती है म्यानी वगैरह, और यहाँ पे खिंचाव रहता है जो आपका वो भी नहीं रहता। इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगा के आपको लगा देना है। तो जो हमने नीचे थाइज का नाप लिया है उसका हमने हाफ कर लिया है, और तीनों साइड निशान लगा दिया है हमने। बराबर बराबर करने के बाद आपको इस तरह से निशान लगा देना है। तो इस निशान को हम इसलिए लगाते हैं कि हमारी एकदम सेंटर क्रीज अच्छे से आ पाए। तो फ्रेंड्स, आपको सेम इसी तरीके से निशान लगा लेने हैं। तो इस निशान को भी अब हमने सीधा कर दिया है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको करना क्या है आप देख सकते हैं। जो हम नीचे की लूज पैंट प्लाजो बना रहे हैं उसका मेजरमेंट आपको लेना है। तो एक साइड मैंने 5.5 इंच लिया है, एक साइड हमने 5 ही रखा है। इस तरीके से आपको मेजरमेंट लेना है। अगर आप ज्यादा चौड़ा पहनना चाहते हैं मोहरी वगैरह तो चौड़ाई बढ़ा सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने स्टिक की मदद से इस तरह से निशान कर दिया है पक्का। ऊपर की साइड भी आपको जो हमने सीधी लाइन ड्रॉ की है वहां तक निशान लगा लेना है। इस तरीके से अगर आप रेडी करते हैं तो काफी कंफर्टेबल आपकी प्लाजो पैंट रेडी हो जाती है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। उससे पहले आपको दिखा देते हैं नीचे की साइड से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से हमने एक कपड़े को अलग कर दिया है जिसमें से हम बैक पार्ट कट करेंगे। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स, अभी हमारा ऊपर का थोड़ा मेजरमेंट इसका रह चुका है, तो उसे भी आपको इस तरह से कोने पर गोलाई दे देनी है। तो इससे काफी आसानी से हम कट कर सकते हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हमें कट करना है इस कपड़े को, एक्स्ट्रा को। इससे हमारी शेप में काफी आसानी होती है। जो पैंट की हमारी शेप आती है साइड की, जो कई बार हमारे अच्छे से नहीं सेट हो पाती, तो ऊपर की साइड से जब हम कटिंग नहीं करते हैं वो इसी वजह से मेन सेटिंग आपकी खराब हो जाती है। अब हम नीचे की साइड से इसे पूरे अच्छे से इस तरह से कट करके निकाल देते हैं। तो बिल्कुल ही जो हमने लाइन ड्रॉ की हुई है उसी के साथ कटिंग की है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो हम आगे की फ्रंट साइड की प्लेट डालेंगे उसके लिए मैं दोनों साइड इस तरह से निशान लगा दूंगी 7.5 इंच पे। दोनों साइड हमने 7.5 इंच पे इसलिए लगाया है क्योंकि ऊपर की साइड की बेल्ट मैं इसमें ही फोल्ड करने वाली हूँ, जिससे हमारी काफी आसानी हो जाती है स्टिचिंग में। तो ये हमारा फ्रंट साइड रेडी हो चुकी है। दूसरी साइड हम इस तरह से रेडी करने वाले हैं, आप देख सकते हैं। तो इसे हमने रख दिया है एक कपड़े के ऊपर जो हमारे बैक साइड का कपड़ा है। तो ऊपर की साइड से मैंने करीब 3 इंच के करीब नीचे इसे रखा हुआ है क्योंकि बैक साइड हमारी एक्स्ट्रा रहती है।
तो आपको इस तरह से निशान लगा लेना है। देख सकते हैं आप 2.5 से 3 इंच तक आप रख सकते हैं। तो पीछे की साइड भी मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, निशान लगाते हुए जा रही हूँ, देख सकते हो आप। तो पीछे से हमारा दूसरा पार्ट बड़ा रहता है हमेशा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। या आप पैंट सी लें या प्लाजो पैंट, दोनों में आपको ये चीज ट्राई करनी है जरूर। तो अब हम इसकी कटिंग आगे से सेम करेंगे और पीछे जो हमने निशान लगाए हुए हैं उनके साथ साथ मैं इसे कट करते हुए जाऊंगी। तो इस तरीके से हमारी प्लाजो पैंट की कटिंग कंप्लीट हो जाती है। बिल्कुल मैं इसके पास पास से अब कटिंग करने वाली हूँ। तो जो हमारी आगे की साइड से कई बार खिंचाव की दिक्कत आती है तो वो यही आती है, जो ये हम अभी कटिंग कर रहे हैं आसन वाली साइड, इसे हम अच्छे से सेट करके कटिंग नहीं कर पाते। कई बार गोलाई सेम नहीं रहती है जब हमारी कटिंग की, तो ये खिंचाव बन जाता है। आप इस तरह से कटिंग करके देखें एक बार, कोई खिंचाव वगैरह नहीं बनेगा। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचा हुआ है इसमें से हम पॉकेट रेडी करेंगे। पॉकेट का भी कपड़ा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम आपको इसे सिल के बताएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आसन की साइड है उस साइड से मैं दोनों को मिलाते हुए फ्रंट साइड को इस तरह से स्टिच करने वाली हूँ। इस तरीके से आपको स्टिचिंग कर लेनी है। सेम इसी तरह से हम बैक साइड की भी स्टिचिंग कर देंगे। दोनों साइड हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। जो हमने प्लेट के लिए निशान लगाए हुए थे, आपको उन पे प्लेट के हिसाब से आधी इंच की निशान पर सिलाई लगानी है। तो दोनों साइड सेम हम इसी तरीके से निशान पर सिलाई लगाएंगे। अगर आपको कहीं पे कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छे से समझाते हुए बनाने की। तो यहाँ पे साइड में हमने पॉकेट के लिए निशान लगा लिया है। 5 इंच की हम रेडी करेंगे पॉकेट। इसके ऊपर मैंने कपड़ा रख दिया है जो हमने कट किया था, उस पे हमने इस तरीके से सिलाई लगा दी है। अब इसके कॉर्नर्स को आपको इस तरह से कट कर लेना है और इसे फोल्ड कर देंगे कपड़े को। फोल्ड करने के बाद हम इसे पीछे की साइड से घुमा के निकालेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। सीधी सिलाई लगानी है, काफी आसान है इस पॉकेट को बनाना। अब हमें एक कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह से आप पॉकेट रेडी करें। इसे हम घुमाकर बाहर की साइड निकालेंगे अब, और इसके ऊपर आपको एक बार और सिलाई लगानी है जिससे आप बिल्कुल टेलर की तरह ही स्टिच कर पाएंगे पॉकेट को। इससे फिनिशिंग काफी ज्यादा अच्छी आती है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुकी है हमारी पॉकेट। अब हमें इसे सिल लेना है इस तरीके से। तो काफी आसानी के साथ आप पॉकेट रेडी कर सकते हैं। अब जो हमने दोनों पार्ट को ज्वाइंट किया हुआ है उसके साथ रखकर फ्रंट बैक दोनों को हम पॉकेट के साथ रेडी करके इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो आपको ध्यान में रखते हुए सिलाई लगाना है। पॉकेट वाले कपड़े के ऊपर ही सिलाई लगानी है, बिल्कुल पॉकेट को नहीं सिलना है। तो पॉकेट को अलग करते हुए इस तरह से पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरी साइड भी हम सेम ऊपर की साइड से ही सिलाई लगाएंगे। अब हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है तो दोनों साइड हम 2.25-2 इंच पे निशान लगा देंगे, ताकि हम जब इलास्टिक अटैच करें तो हमें आइडिया आ जाए कितना कपड़ा हमें फोल्ड करना है। तो निशान हमने बाहर की साइड लगाया है। तो यहाँ पे हम इस तरह से इलास्टिक को सीलने के बाद बीच में रखकर इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो सिलाई आपको इलास्टिक के ऊपर नहीं लगानी है, उसके नीचे थोड़ी नीचे लगाते हुए जाना है, कपड़े को देखते हुए जो हमने निशान लगाया हुआ है ऑलरेडी। तो इस तरह से आप आसानी के साथ इलास्टिक डाल सकते हैं। काफी आसानी के साथ हम इस तरह से इलास्टिक डाल लेते हैं। तो अंदर की साइड खींचते हुए आप कपड़े को इस तरह से, जो हम पीछे के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं उसे हल्का सा फोल्ड करते हुए आप इलास्टिक डालें। पूरी इलास्टिक मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरह से डालनी है। तो यहाँ पे हमारी इलास्टिक लगभग रेडी हो चुकी है। सिंपल आपको इस तरह से सिलाई लगा देनी है। देख सकते हैं आप, बीच में एक सिलाई और लगा ले। नीचे की साइड से हम फोल्ड कर देते हैं जितनी हमारी लंबाई है। हमने इसका निशान लगा लिया है ऑलरेडी बीच सेंटर में, और इसे हम इस तरह से सिलकर रेडी कर देते हैं।
इसके बाद हम एक सिलाई लगाएंगे जो हमारी पैंट रेडी हो जाती है। उसके बाद तो काफ़ी आसान है पैंट को सिलना, देख सकते हैं आप वीडियो में। ओके, बाय बाय दोस्तों। आज